हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है ओम प्रसाद साहू फ्रॉम भुवनेश्वर सिविल गुरुजी वाराणसी। मैं हूँ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से और मेरा जो अभी डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं वो फाइनल ईयर पर मतलब कंटिन्यू है। फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस लेने के लिए, स्किल सीखने के लिए मैं यहीं ब्रांच से कुछ ट्रेनिंग, जो 2 मंथ का जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, उसी को सीखने के लिए आया था। मेरे पास अभी जो स्किल मतलब मेरे पास अवेलेबल है या फिर मुझे जो स्किल आता है उसी से जो भी स्किल सीखा हूँ उसी से वन टॉपिक है जिसका नाम है टू वे स्लैब। वन वे जो स्लैब था, मेरे जो एक दोस्त है उसने तो आपको बता दिया होगा। मेरा जो टॉपिक है वो है टू वे स्लैब, ठीक है। तो टू वे स्लैब के लिए कुछ सबसे पहले जानते हैं कि स्लैब जो होता है वो कौन कौन से मटेरियल्स के लेकर मतलब बनता है। तो सबसे पहले आता है स्लैब जो मतलब जो हम कास्टिंग करते हैं, सबसे पहले आता है सीमेंट, दूसरी आता है एग्रीगेट और तीसरी आता है वाटर। ये तो कॉमन है, लेकिन फिर भी और एक ऐसा चीज़ है जैसे कि इंसान के लिए जैसे होता है कि एक जो शरीर जो मतलब जो गढ़ने के लिए जो होता है ना, मांस चाहिए, ब्लड चाहिए, उसके साथ साथ और एक चीज़ चाहिए। वो क्या है? वो है एक्चुअल में मतलब जो हड्डी। जैसे हम अगर हमारे हड्डी के बिना मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ ना, इसीलिए जैसे कि कंक्रीट में भी अगर स्टील नहीं होगा तो कंक्रीट कभी बन ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए, फुटिंग को देख लीजिए, कॉलम पे देख लीजिए या फिर बीम को देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, जहीं पर भी अगर सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर तो होगा, लेकिन अगर स्टील नहीं होगा, अगर रेंफोर्समेंट नहीं होगा तो वो कभी भी टिक नहीं सकता, वो खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ होता है अपना स्टील। इसको हम बोलते हैं BBS। अगर इंजीनियरिंग टॉपिक के देखा जाए तो उसको बोलते हैं BBS। BBS का मतलब क्या होता है? BBS का मतलब होता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल उसका फुल फॉर्म हो गया, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब ये है कि बार बेंडिंग शेड्यूल का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि बार को मतलब रेंफोर्समेंट को हम रेंफोर्समेंट को हम किस टाइप से मतलब जो कटिंग लेंथ होता है, उसका जो शेप होता है, हम किस तरीके से उसको ऐसा शेप दें ताकि हमारा जो बिल्डिंग है वो टिक सके। उसका शेप कितना मतलब कैसा होना चाहिए, उसका जो कटिंग लेंथ कितना होना चाहिए, उसका डाया कितना होना चाहिए, उसका जो जितने भी मतलब जो क्या डिफॉर्म बार होता है, प्लेन बार होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का हमारा रेस्पॉन्समेंट होता है। लेकिन उसमें हमसे कौन से वाला लेना चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी को चलते हैं समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो स्लैब पे जो रेस्पॉन्समेंट बार लगता है, जो हमारा स्टील लगता है, वो कैसे लगता है। एक मिनट, पर्टिकुलर से ये है हमारा स्लैब। तो स्लैब का जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो कितना होता है? जनरली पहले लोग लेते थे कि आसपास 4 इंच मतलब कितना होता है? आसपास 100 mm का लोग पहले ले लेते थे पहले के ज़माने पे भी। लेकिन अभी जो इंजीनियरिंग जो टॉपिक बोलता है कि एज पर CPWD वो क्या बोलता है कि 25 mm से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड लेंगे 125 mm को स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्लैब है वो हो गया, समझ लीजिए कि हमारा 125 mm हमारा स्लैब का थिकनेस हो गया, ठीक है। तो स्लैब पे जो बार लगता है, जो मेन बार लगता है स्लैब पे, वो किस तरीके से लगता है देख लीजिए। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से लगता है हमारा मेन बार स्टील का। तो देख लेते हैं कि यहाँ का जो ये बेंड हुआ है, यहाँ पर क्रेन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रेन। इसको बोलते हैं क्रेन। जो हमारा जो मेन बार होता है वो क्रेन होके जाता है। ये फॉर्मूला मतलब ये वो है एक तरीका है सिविल के जो CPWD बोलता है, तो उसको इस तरीके से बेंड करके स्लैब पे लगाना होता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो मतलब ये तो नॉर्मल है कि इंसान बता सकता है कि उसका लेंथ कितना है, लेकिन ये जो बेंड हो रहा है ना, इसका क्या होता है, इसका लेंथ क्या है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। सर याको कोई बार ना स्किप कर दो सर, याको बहुत बार करोगे पड़ी बहुत लंबा है सर, स्किप कर दो तब हाइटा कर देवा डायरेक्ट हाइट को आसे वाला। तो हमारा जो रेंफोर्समेंट लगता है उसका जो हाइट है
स्लैब पे जो कवर ब्लॉक लगता है वो हमारा होता है 20 mm का, नीचे भी लगता है और ऊपर भी लगता है। तो हमारा ये होगा कवर ब्लॉक हो गया जो कि 20 mm का लगता है। तो ठीक है, हमारा जो क्लियर है रेनफोर्समेंट का जो स्लैब का जो कवर ब्लॉक लगता है वो 20 mm का नीचे से और आगे से लगता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन क्रेन बार जो आता है सबसे पहले ऊपर से आता है, नीचे होता है, फिर ऐसे जाता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो थिकनेस है ना, जिसका जो हाइट है वो कितने का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैब का जो हाइट है, स्लैब का हाइट है 125 mm, उसके क्या है माइनस करेंगे, ऊपर है और नीचे है, दो हमारा कवर ब्लॉक है तो दो को हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 mm फिर से 20 mm दोनों का हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो डाया लगा हुआ है, जो मेन बार का जो डाया होता है उसका कितना mm का लेते हैं, जनरली लेते हैं उसका हमारा केस पे एज पर ड्राइंग हमारा केस में हम लेते हैं 8 mm सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं 8 mm का। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, इससे जो हाइट होगा ना वो तो यहाँ से होगा ना, यहाँ से आगा हमारा आएगा सरफेस पे आएगा। तो सरफेस मतलब कहाँ पे, हमारा जो कवर ब्लॉक जो माइनस हो रहा है यहाँ पर वो टिकेगा ना। तो ठीक है, उसी के हिसाब से हमें देखें तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो डाया है वो 8 का ही है। तो करेंगे तो कितना आएगा, 77। ठीक है, तो हमारा जो हाइट निकल के आया है वो हो गया हमारा 77। और जो आपको मैंने बताया था कि जो ये बेंड हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, 0.42 इंटू एच, इसका जो लेंथ नापने के लिए, मुझे मेजरमेंट करने के लिए उसका एक फॉर्मूला है जो है 0.42 इंटू एच। तो हम इसका निकालते हैं कैसे, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं लेंथ है उसको कैसे निकालेंगे, 0.42 इंटू एच, एच जगह पे हम किससे लिख सकते हैं, 77 लिख सकते हैं। (32.34 mm) ये जो लेंथ आया वो किसका आया है, वो हमारा क्रेन बार का, जो यहाँ पर जो क्रेन हुआ है ना, जो बेंड हुआ है उसी का लेंथ आया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जो 2 वे स्लैब है उस पर हमारा रेनफोर्समेंट किस तरीके से लगता है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि इसका जो मेजरमेंट कैसे लेते हैं उस आपको वही बताइए है। ठीक है, जिस भी स्लैब का हो या फिर यही मतलब फुटिंग का हो या फिर स्लैब का हो, सबसे जो शॉर्टर स्पान होता है उसी पे ही हमारा मेन बार लगता है, और जो हमारा लॉन्गर स्पान होता है उसी पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगता है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ पे लगता है, मेन बार का ऊपर ही वो लगता है। ठीक है, तो हमारे इस केस में शॉर्टर स्पान कहाँ पर है, यहाँ पर लेंथ है 1250 और जो हमारा लॉन्गर स्पान है वो होगा 2050। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि 1 वे स्लैब होगा या फिर 2 वे स्लैब होगा। तो उसको भी पहचानने के लिए एक तरीका है। ठीक है, तो तरीका क्या है कि लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान इज इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर 2 आया तो समझ लीजिएगा कि अगर ग्रेटर देन 2 आया है तो वहाँ पर होगा 1 वे स्लैब। अगर स्मॉलर देन अगर 2 आया तो वहाँ पे समझ लीजिए 2 वे स्लैब ही होगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारा लॉन्गर स्पान है 2050 डिवाइड बाय शॉर्टर स्पान है 1250, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.64। 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, 2 से छोटा ही है तो स्मॉलर देन आएगा। अगर आया तो हमारा क्या होगा, 2 वे स्लैब होगा। तो हमारा इससे पहचान लेगा कि ये क्या होगा, हमारा जो स्लैब है वो क्या होगा, 2 वे स्लैब होगा, 1 वे स्लैब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो हमें तो पता चल गया कि ये 2 वे स्लैब होगा, लेकिन 2 वे स्लैब का जो रेनफोर्समेंट होता है वो किस तरीके से लगाते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन बार आएगा, तो मेन बार कहाँ से आएगा, आपको बताया था कि जो शॉर्टर स्पान होता है वहाँ से मेन बार आता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से अलोंग शॉर्टर स्पान हमारा मेन बार लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको बताया था कि जो मेन बार होता है वो क्रेन होके आता है। ठीक है, क्रेन मतलब कैसे, क्रेन मतलब कुछ इस तरीके का आता है।
जो ये हमारा जो क्रेन है वो अल्टरनेट से लगाना पड़ता है, ना कि एक बराबर नहीं लगाते उसको। अगर एक बार यहाँ पर हुआ तो दोबारा यहाँ पर, फिर दूसरी बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर पहला सबसे मेन बार का अगर क्रेन को यहाँ पर लगाऊँ तो अल्टरनेटली उसका जो दूसरा वाला मेन बार होगा वो यहाँ पर क्रेन आएगा, तीसरी बार में ऐसा ही लगता रहेगा उसका अल्टरनेटली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मेन बार। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे बार भी फिर से मेन बार आएगा, लेकिन वो कहाँ पर आएगा, मेन बार का सबसे पहला वाला मेन बार का ऊपर ही वो आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम, एक तरीके से बोल सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से जो है लॉन्गर स्पान पे अंदर, लॉन्गर स्पान पे आएगा। इसका भी जो बार होगा उसको भी क्रेन करना पड़ेगा, उसको भी सेम तरीके से ऑल्टरनेटिव लगाना पड़ता है। तो पहले वाला मैं अगर यहाँ पे दूँ तो दूसरे वाला रॉड पे यहाँ पे दूंगा, तीसरे वाला पर अगर यहाँ पे दूँ तो चौथा के यहाँ पे दूंगा। तो इसी तरीके से हमारा ऑल्टरनेटिव चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमें तो पता तो चल गया कि हमारे जो रेनफोर्समेंट लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, लेकिन उसका हमको कटिंग लेंथ भी जानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कटिंग लेंथ जानने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका, तो मान लीजिएगा हमारा जो 2 वे स्लैब होता है तो चारों तरफ से बीम लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी बीम होता है, यहाँ पर भी बीम होता है, यहाँ पर भी बीम होता है, चारों तरफ से बीम लगा हुआ होता है। तो हमारा जो बार लगेगा वो किसके एंगल पर रहेगा, जो बीम पे है ना, बीम के कुछ इस तरीके से रहेगा ना कि ऐसा रहेगा, ऐसा तो नहीं रह सकता है ना, तो इस तरीके हम लगाएंगे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट मेन बार, पहला मेन बार मतलब कौन सा है, जो शटर स्पैन पे जो रहता है वही है हमारा पहला मेन बार। ठीक है, तो ये वाला जो है, तो ये वाला जो है तो सबसे पहले कहाँ से लगेगा, जहाँ पे बीम हुआ है वहाँ पे अंदर तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर भी अंदर जाएगा, वहाँ पर भी अंदर जाएगा, मतलब अंदर तो जाएगा ठीक है, लेकिन वो जो बीम है ना उसके अंदर तो नहीं जाएगा ना, पूरा अंदर तो नहीं जाएगा ना। बीम का भी एक कवर ब्लॉक होता है, उसका कितने mm का होता है, 25 mm का, एज पर CPWD। ठीक है, तो हम वैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हमारा जो बीम का साइज हो गया यहाँ पर 250, यहाँ पर भी 250 एंड 4 से 250 है। ठीक है, मान लेते हैं। ये हुआ बीम का साइज। तो बीम का साइज से पहले क्या इस तरह क्या लगा हुआ होता है, हमारा जो है कवर ब्लॉक लगा हुआ रहता है, वो कितने mm का होता है, वो होगा 25 mm का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैनेज करेंगे, बोथ साइड है तो मैं एक बार में आपको मतलब बता देता हूँ। ठीक है, 2 इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू क्या करेंगे, 250 माइनस कितना माइनस होगा यहाँ पर 25, ये कहाँ तक आ गया, हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है 1250, मतलब 1250 प्लस करेंगे 1250। ठीक है, प्लस और क्या करेंगे, और क्या ऐड है, यहाँ पे जो क्रेन था जो कि इस तरीके से था, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे मतलब ये मतलब कैलकुलेट कैसे करते थे, मतलब मेजरमेंट कैसे करते थे, 0.42 इंटू एच, आपको पहले बताया है मैंने। तो उसी फॉर्मूले को दोबारा लगते हैं, प्लस 0.42 इंटू, इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है, मान लेते हैं कि हमारे केस में 8 mm का डाया लगा हुआ है। ठीक है, कितने में लगा हुआ है, 8 mm का लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे, एच मतलब क्या, एच मतलब हमारा केस में कितना आया था 77 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लगेंगे 77 लगेंगे, माइनस क्या करेंगे, हमने तो जो भी मतलब यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन माइनस कहाँ पे आएगा, जहाँ पर जो बेंड हुआ था ना इसका डिरेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इसका जो डिरेक्शन कैसे करते हैं, ये कितने डिग्री पे बेंड हुआ है, 45 डिग्री पे क्या है बेंड किया हुआ है, इसका डिरेक्शन कैसे करते हैं 45 मतलब 1D, 2 बार अगर हम मतलब हमारे केस में 2 बार बेंड किया हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री, दोनों तरफ 45 डिग्री है, तो 2 इंटू
1 इंटू डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है हमारा डाया, ठीक है, जो कि हम मान लेते हैं हमारे केस में 8 mm का डाया था, ठीक है। तो अगर हम 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, इसी सेम चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 1D 1 इंटू 8 कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आ गया आंसर, कहाँ पे आ गया 1716। ये क्या पे है, इस पे mm पे है, इसको हम क्या पे मतलब तो कैलकुलेट क्या करेंगे, उसके mm से मीटर पे लाएंगे, तो इसका मीटर पे लेंगे तो क्या होगा 1.716 मीटर। ये तो हमारा पहला मेन बार का कटिंग लेंथ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह कितना लगा हुआ है हमारा जो शॉर्टर स्पैन पे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ फर्स्ट मेन बार कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सा मतलब लेंथ पे लगा हुआ रहता है। हमारा जो कैलकुलेट है वो शॉर्टर स्पैन का कटिंग लेंथ निकल चुके हैं, लेकिन उसी लॉन्ग पे कितना लगा हुआ है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसका लॉन्गर स्पैन को लेके डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमारा जो स्पेसिंग है हमारा केस पे है वो 150, 8 mm का डाया है, स्पेसिंग है 150, ठीक है। तो निकालते हैं उसका नंबर ऑफ कितना लगेगा, 2050 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 कितना है। इसको कैलकुलेट करने से हमारा जो आंसर आया 14.66। ये तो नंबर नहीं हो सकता, मतलब इसको तो नंबर पे नहीं ले सकते, उसका राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं 16.66 को राउंड फिगर कहते हैं 15 नंबर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला 15 नंबर क्या है, हमारा जो शॉर्टर स्पैन का जो मेन बार लगा हुआ है वो 15 नंबर लगा हुआ है, ठीक है। इसका आप क्या करते हैं, कटिंग लेंथ तो बाहर निकल चुके हैं, नंबर भी निकल चुके हैं, लेकिन अब क्या करना है उसका वेट निकलते हैं, ठीक है। वेट ऑफ फर्स्ट मेन बार कैसे निकालेंगे, 15 नंबर का बार है, पहले एक लेंथ का मतलब एक बार का लेंथ कितना आया था 1.716 इंटू 8 mm का यूनिट वेट कितना होता है, एज पर CPWD कितना होता है 0.395, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 10.76। एक जो ये यूनिट है वो कहाँ पे आएगा, kg पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हम वेट ऑफ फर्स्ट मेन बार निकाल रहे हैं। पहला हमारा जो मेन बार हो गया, जो शॉर्टर स्पैन का जो मतलब अलॉन्ग पे जो लग रहा है वो कितना आया है 15 नंबर आया है, और टोटल जो रेनफोर्समेंट का वेट कितना निकल के आया है 10.16 kg, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टर स्पैन का, लेकिन अभी हमको कौन सा निकालना है, अभी लॉन्गर स्पैन का निकालना है, ठीक है। तो निकलते हैं कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट मेन बार का जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड मेन बार लिखेंगे। सेकंड मेन बार लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहले का केस में क्या था, यहाँ पर भी बीम था, वहाँ पर भी बीम था, और बीम का साइज था 250 mm। तो उसी तरह इसी साइड भी बीम है और ये साइड भी बीम है कि नहीं। तो उसका भी कैलकुलेट करते हैं, एक बार पे निकाल देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। 2 इंटू 250 माइनस 225 दोनों बीम से निकल गया, प्लस कितना है 2050 प्लस बैंड कितने जगह लगा हुआ है सेम तरीके से, लेकिन इसी जगह पे क्या होता है, हमारा जो ये मतलब जो हाइट होता है वहाँ पे कुछ मतलब जो हमारा जो पहले का जो हाइट था और पहले का जो मतलब कटिंग लेंथ था, जो हाइट था वो 77 था। इस केस में क्या होगा, पहले और एक बार लग चुका है, जो पहले मेन बार होता है वो लग चुका है, तो उसमें भी एक जो मेन बार का डिडक्शन होगा एक बार, ठीक है। तो हमारे केस में कितना था 8 था, तो 8 डिवाइड मतलब ये कर देंगे 77 मतलब 8 कर देंगे, कितना आएगा 69। तो हमारा 0.42 के अंदर क्या करेंगे 69 हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 0.42, हमारा जो हाइट कितना होगा अभी 69 होगा, माइनस सेम तरीके से दो बार मतलब बेंड हुआ है 2 इंटू 1 इंटू 8
ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से क्या आया, आंसर आया है 2512 आया है। ये कहाँ पे आया है, वो mm पे आया है। ठीक है, हमको उसको क्या करना है 2.512 इसको मीटर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड जो मेन बार था उसका कटिंग लेंथ निकल के आया है। अभी क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ निकालना है। नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, वो किस कहाँ पे अलग लगा हुआ है, वो शॉर्टर स्पान के अलग लगा हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेगा चलिए देखते हैं। ये कहाँ पे लगेगा, पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लगेगा। तो क्या करेंगे, 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ सेकेंड मेन बार कैसे निकालेंगे, 1250 शॉर्टर स्पान डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना है 150 प्लस 1 कितना है आंसर। इसका जो आंसर निकल के आया है 1.33 को हम क्या करेंगे, राउंड अप कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे 10 कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कितना निकल गया है 10 निकल के आया है। ठीक है, अब क्या करना है, कटिंग लेंथ निकल गया, नंबर ऑफ भी निकल गया। अब क्या करना है, वेट ऑफ यूनिट वेट निकलते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सेकेंड मेन बार कैसे निकालेंगे, कितना नंबर है हमारे पास 10 नंबर आया है। एक बार का लेंथ कितना निकल के आया था 2.512 और डाया कितना एम का लगा हुआ है 8 mm का लगा हुआ है। तो 8 mm का यूनिट क्या होता है 0.395। इसको हम भी अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आया आंसर। तो इसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आया है 9.922। ये कहाँ पे रहेगा, ये आएगा केजी पे, क्योंकि हमारे वेट निकलते हैं। ये केजी कैसे है आपको पता है कि नहीं, कि बता दूँ, चलो बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आता है, यह तो हो गया हमारा नंबर, ये तो हमारे मीटर पे आया है। जो यूनिट जो होता है वो कैसे आता है, केजी पर मीटर आता है। ठीक है, केजी पर मीटर आता है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड बाय 3 है ना, डिवाइड बाय एम है ना, तो मीटर कट गया तो बचा क्या केजी। तो इस तरीके से केजी आया। ठीक है, पहले मेन बार का हमारा वेट निकल के आ गया, सेकंड मेन बार का भी वेट निकल के आ गया। अभी क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है अभी, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है। ठीक है, तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगेगा, चलो देखते हैं, एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी निकालते हैं हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग शॉर्टर स्पान, मतलब कौन सा वाला, ये वाला शॉर्टर स्पान पे जो लगा हुआ है, पहले इसको निकालते हैं। और जो ये बार लगा हुआ है इस पर कोई किसी भी तरीके से बैंड डिरेक्शन नहीं हुआ है, वो स्ट्रेट ही लगा हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं इसका कटिंग लेंथ, कितना आएगा इसका कटिंग लेंथ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कटिंग लेंथ CL ऑफ क्या है हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे भी बीम लगा हुआ है, उसका भी सेम है 250 - 25 2 इंटू, क्योंकि दोनों तरफ ही है, प्लस क्या करेंगे, इसका कोई तरीके से डिडक्शन कुछ नहीं है, मतलब 1250 को 1250 से ले देंगे। कितना है इसका कटिंग लेंथ,
जो आंसर निकल के आया वो 1700, ठीक है। कैलकुलेट करने पे क्या आंसर आया 1700, क्या है ये, क्या है mm पे ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे 1.7 मीटर लिख सकते हैं, इसके मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारा क्या निकल के आया है, कटिंग लेंथ तो निकल के आ चुका है, लेकिन अब क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ निकालना है। उसको नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं, ये जो लगा हुआ है वो एक शॉर्टर स्पान पे, वो इसका लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग लगा हुआ है कि नहीं। तो 2050 जो लिखा हुआ है हमें, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये होता है L/4, ठीक है। अगर 2050 का हम डिवाइड बाय अगर 4 करेंगे तो एक एक का पता चल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आया है 512.5, 512.5, और जो मिडिल का जो बचा हुआ है वो L/2 होता है, जो कि निकल गया 1025, है कि नहीं। तो हम निकलते हैं नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग शॉर्टर स्पान। कैसे निकालेंगे, शॉर्टर स्पान के लिए क्या लेंगे, लॉन्गर स्पान का L/4 लेंगे। कितना है वो 512.5 डिवाइड बाय कितना लेंगे, स्पेसिंग कितना है 150, है कि नहीं, प्लस 1 करेंगे। आंसर कितना है हमारा, आंसर आएगा आपका 4.41। तो इसको हम राउंड अप कर लेंगे तो वो कितना होगा 5 नंबर लिख सकते हैं हम। 5 नंबर कहाँ का है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 नंबर है, ठीक है। तो हमें तो दोनों टाइप चाहिए, अगर एक का निकल गया तो इंटू 2 कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे 5 नंबर से इंटू 2 कर देंगे, तो कितना आएगा, दोनों तरफ मतलब सम होगा कितना आएगा 10 नंबर होगा। कटिंग लेंथ निकल चुके हैं, नंबर ऑफ निकल चुके हैं, अभी क्या निकालना है, वेट ऑफ निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, वेट ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग शॉर्टर स्पान। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कितने निकल के आया है 10, है कि नहीं। और एक बार का जो कटिंग लेंथ था वो कितना आया था 1.7 इंटू यहाँ पे जो बार लगा हुआ है वो भी 8 mm का लगा हुआ है, और 8 mm का जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है 0.395। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 6715 पॉइंट। हमारा जो वेट ऑफ निकल के आया है वो कितना आया है, इसका और इसका दोनों मिला के कितना आया है 6.715 kg निकल के आया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा शॉर्टर स्पान का जो टॉप मेंबर होगा वो तो हो गया। अब क्या निकालना है हमें, सेम तरीके से टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार एलोंग इसका लगा हुआ है, लॉन्गर स्पान का निकालना है अभी, ठीक है। इसका तो हो गया, अब निकालना है हमें टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार एलोंग लॉन्गर स्पान। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर भी बीम लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा 2 इंटू बोथ साइड है तो हम एक बार में निकालते हैं, ठीक है। 2 इंटू 250 माइनस जो बीम का जो कवर ब्लॉक होता है वो कितना होता है 25 का होता है, 25 में लिख दिया, प्लस अब क्या निकालना है, क्या सम करना है 2050 किसी भी तरीके से कोई डिडक्शन नहीं लगा हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन पर लगा हुआ है, तो उसका आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर, ठीक है। अगर इसका आंसर निकलता है वो कितना आएगा 2500 mm पे आया है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको 2.5 mm लिख सकते हैं, ठीक है। कटिंग लेंथ तो निकल गया, अभी क्या निकलना है, नंबर ऑफ निकलना है। नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार एलोंग लॉन्गर स्पान। लॉन्गर स्पान के लिए कैसे निकालेंगे, लॉन्गर स्पान का नंबर ऑफ निकालने के लिए शॉर्टर स्पान का L/4 लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए लिख देते हैं शॉर्टर स्पान का, सॉरी हाँ जी, शॉर्टर स्पान का जो L/4 है वो कितने का है 312.5 डिवाइड बाय स्पेसिंग कितने का होता है हमारा 150। यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी निकल गया, एक बार और लिख देता हूँ, और 8 mm का हमारा डाया, ठीक है। +1 कितने निकल गया हमारा 3.083। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, उसका राउंड फिगर कर लेते हैं, कितना करने के 4 नंबर लिख लेते हैं।
वो तो 4 कितने का हो गया, वो एक डायरेक्शन का हो गया, मतलब L/4 का वो हो गया है। कितना नंबर हो गया, 4 नंबर का। हमारा इस केस में 2 साइड लगने वाला है, तो इसको इंटू 2 कर सकते हैं, हम निकालेंगे 8 नंबर। कटिंग लेंथ निकल के आ गया, नंबर अब निकल के आ गया। अब निकलना है हमें वेट। वेट ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग लॉन्गर स्पान। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कितना निकल गया है 8 इंटू एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ कितना निकल गया है 2.5। और जो आपको पहले बता चुका था कि 8 mm का जो यूनिट कितना होता है 0.395। कितना आएगा हमारा आंसर, निकल के आएगा 7.9 kg। ठीक है, मेन बार लग चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी लग चुका है। अब क्या निकालना है हमें, टॉप का एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं। ये हो गया, चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ ड्राइंग। ये हमारा ड्राइंग हो गया, ये हो गया 1250 2050। ये हो गया हमारा L/2। ये भी हमारा हो गया L/2। ठीक है, आप लोग थोड़ा इमेजिनेशन करिए कि यहाँ पर जो इस पर्सन हो गया और इस पर्सन और दिस एंड दिस, इस पर्सन पे इतना लोहा हम लगा चुके हैं कि वहाँ पर हमारा मतलब लोहा लगाने का जो पॉसिबल भी नहीं होता। देख लीजिए कैसे, पहले आ गया हमारा क्या हो गया मेन बार, पहले मेन बार हो गया, दूसरे मेन बार भी हो गया, सेम जगह पे लगा हुआ है। और कहाँ पे लगा हुआ है, इसी जगह में से और क्या निकल के आया है, वहाँ पे लगा हुआ है हमारा जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो भी 2 बार लगा हुआ है। मतलब कुल मिला के 4 बार लग चुका है। एक ही जगह पे 4 बार लोहा लग चुका है, और लगाने के लिए उसको पॉसिबल भी नहीं है, वहाँ पर जगह ही नहीं रहता है। अगर हम बाई चांस लगा भी दिए तो वहाँ पे एग्रीगेट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, और कोई भी मतलब बार नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब बारी किसकी है, L/2 की बारी है। जो लेंथ बाय जो 2 है उसी की बारी है। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार। और टॉप एक्स्ट्रा बार हम क्यों लगाते हैं, का रीजन क्या है। सबसे पहले केस में देखिएगा, हमारा जो केस निकल के आया था, पहला मेन बार जो दिया था कुछ इस तरीके से दिया था, और जो दूसरा वाला दिया था वो कुछ इस तरीके से आया था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आया है, जो ये जो रॉड आया है, वहाँ पे तो 150 का गेट थे नीचे से, ठीक है। लेकिन ऊपर पे जो और जो बार आएगा वो इस पे और इस पे जो डिस्टेंस हो चुका है, कितना हो जाता है 150 प्लस 150, वो हो जाता है 300 हो जाता है। तो 300 mm का जो गैप हम नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। तो 300 mm के गैप ना रखने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, वो कहाँ पे लगाते हैं, L/2 पे ही हम लगा सकते हैं। तो चलिए उसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले वाला कौन सा निकालेंगे, शॉर्टर स्पान का निकालेंगे। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बार along शॉर्टर स्पान। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप एक्स्ट्रा बार निकालते हैं। वो भी एक तरीके से बीम पे अंदर ही वो जाता है, यहाँ का बीम पे जाता है। अगर इस केस में देखेंगे वो भी बीम पे ही टच होता है, बीम के अंदर से वो जाता है कि नहीं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर बीम है तो बीम का जो साइड कितना लिया था हमने 2050 लिया था कि नहीं। तो हमारा क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, 250 माइनस फॉर्मूला कितना का आता है 25 का आता है, प्लस अब क्या करेंगे
अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देते हैं कि शॉर्टर स्पान का देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्टर स्पान, ये हो गया हमारा लॉन्गर स्पान हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, शॉर्टर स्पान का देख लेते हैं। तो शॉर्टर स्पान का L/4 कितना है, ये जो पर्सन है वो L/4 होता है, और ये जो पर्सन है वो कितना होता है, L/2 होता है, सॉरी L/4 होता है। ये मिडिल का जो पर्सन है वो होता है L/2, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इस पोजीशन से लेके बीम की पोजीशन पे जो उसका कटिंग लेंथ कितना निकल के आया है, 250 माइनस 25 करेंगे तो हम इस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो पर्सन हो गया वो कितना है, 312.5, 312.5। ये हो गया हमारा कटिंग लेंथ एक टॉप एक्स्ट्रा वर्क का, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर हमारा, 537.5। ये कितने पे आया, ये हो गया हमारा। इसको अगर हम mm पे निकालेंगे तो 0.537 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मीटर पे, और ये होता है हमारा mm पे होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक टॉप एक्स्ट्रा वर्क का लेंथ हो गया है। अब क्या करना है हमें, उसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ निकालना है। क्या करना है, नंबर ऑफ निकालना है। तो नंबर ऑफ कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार एलोंग शॉर्टर स्पान, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो L/2 है वो किसका लेंगे, 2050 का लेंगे, है कि नहीं। 2050 का L/2 कितना है, 1025। तो लिख देते हैं 1025 प्लस स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग जो हमारा केस में था वो 130 था, सॉरी 300 का था, mm का था। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लगा हुआ है तो एक बार में कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा। +1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर से सेंटर हो रहा है, इनर टू इनर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो +1 हम करने का ज़रूरत नहीं है हमें। तो कितना है आंसर, 6.83। इसको अगर राउंड अप करेंगे तो क्या होगा, 7 नंबर निकल के आएगा। कहाँ का, इस साइड का एंड इस साइड का, दोनों साइड के मिला के 7 नंबर बाहर निकल के आया है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अभी यूनिट वेट निकालते हैं। वेट ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार एलम शॉर्टर स्पान, ठीक है। नंबर ऑफ कितना निकल के आया है, 7 इंटू एक टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ कितना निकल गया, 0.537 इंटू 8 mm का डायल निकाल, मतलब 8 mm का हम डायल लेते हैं तो इसका जो लिख लेता हूँ एक बार, 0.395 इसका होगा ये यूनिट वेट, ठीक है। तो कितना लगेंगे, 0.395 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर, 1.48 kg, ठीक है। वो क्या निकल के आया है, वो इसी तरफ का और इस तरफ का दोनों साइड का कटिंग लेंथ का वेट निकल के आ चुका है हमारे। तो निकल गया है, शॉर्टर स्पान का निकल गया। अभी क्या करना है, लॉन्गर स्पान का निकालना है। तो लॉन्गर स्पान कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं। टॉप एक्स्ट्रा बार एलोंग लॉन्गर स्पान। तो लॉन्गर स्पान पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी 250 mm का जो बीम लगा हुआ है, 250 mm माइनस 25 mm करेंगे इक्वल टू, बोथ साइड हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई 2 पहले से कर लेता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 250 माइनस 25 हो गया। अब क्या निकालना है हमें, लॉन्गर स्पान का एलोंग लॉन्गर स्पान का निकालेंगे तो हमारा जो लॉन्गर स्पान का जो L/2 है वो कितना है, L/2 कितना है, 512.5 प्लस करेंगे 512.5 इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 0.737 मीटर पे आया आंसर। एक टॉप एक्स्ट्रा बार का हमारा क्या निकल गया, कटिंग लेंथ निकल गया। एक टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ निकल गया है। अभी हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ निकालना है। तो नंबर ऑफ कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला क्या है, इसका जो डिस्टेंस है वो 300 mm का है, लेकिन हम बोथ साइड लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, 300 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्या करेंगे, सबसे पहले L/4 कितना है, 512
512.5 डिवाइड बाय सॉरी 512 नहीं लेंगे, इसका ये लेंगे 625, इसका ले लेंगे 625 डिवाइड बाय 150, कितना ये आंसर 4.16, राउंड अप कर लेंगे, नंबर ऑफ निकल के आया है 5 बोथ साइड का, है कि नहीं। अभी क्या करेंगे, इसका वेट निकालेंगे, वेट ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार एलोंग लॉन्गर स्पान, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कितना निकल गया 5, कटिंग लेंथ कितना निकल के आया 0.737 और यूनिट वेट होता है 0.395, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0.737 इंटू 0.395, आंसर कितना आएगा आपका 1.45 kg पे आएगा। तो हो गया, पहले क्या लगा हुआ है हमारा, मेन बार लगा हुआ है, सेकंड मेन बार लग चुका है, टॉप एक्स्ट्रा बार भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी लग गया है कि नहीं, और क्या लग गया लास्ट में टॉप एक्स्ट्रा बार भी लग चुका है। तो इसका टोटल निकालने के मतलब कितना आएगा, है कि नहीं, चलिए टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मेन बार का वेट कितना आया था वो निकाल दे, वो लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आया था पहले मेन बार का, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मेन बार का वेट कितना आया था 10.16 kg। अब क्या दूसरा क्या निकाल लिया था हमने, टॉप मेन बार सेकंड मेन बार निकाल लिए थे, तो सेकंड मेन बार का कितना आया था 9.922 kg। एक केस हो गया हमारा, मेन बार हो गया, सेकंड मेन बार भी हो गया। अब क्या निकालना है हमें, निकल लेते, क्या निकलते, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल लेते एक्स शॉर्टर स्पान एंड लॉन्गर स्पान का। तो पहले देख लेते हैं शॉर्टर स्पान का कितना आया था, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार एलोंग शॉर्टर स्पान कितना आया था 6.715 kg। और दूसरे केस में टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार एलोंग लॉन्गर स्पान कितना निकल के आया था हमारा 7.9 kg। इस केस हो गया, इस केस भी हो देखो। अब क्या बाकी था, और एक लास्ट पे क्या ड्राइंग था, ये वाला ड्राइंग था, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार। तो टॉप एक्स्ट्रा बार का कितना निकल के आया था लिख लेते हैं उसका भी। टॉप एक्स्ट्रा बार एलोंग शॉर्टर स्पान कितना निकल के आया था वो 1.48, ठीक है, kg। और दूसरा कौन था टॉप एक्स्ट्रा बार एलोंग लॉन्गर स्पान कितना निकल गया था वो 1.45 kg। और पूरा 2 वे स्लैब का हम वेट निकलते हैं, तो कितना निकल के आया है टोटल का, अगर हम सम कर लेंगे तो आंसर निकल के आएगा 37.64 समथिंग आएगा, है कि नहीं। तो हमारा जो टोटल 2 वे स्लैब का, एक स्लैब का टोटल यूनिट वेट निकल के आया है 37.64 kg। तो इसी तरीके से हम 2 वे स्लैब का कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ, उसके बाद कटिंग लेंथ हो गया, नंबर ऑफ हो गया, यूनिट वेट हो गया, कुछ इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।